हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में मैं अजीत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर शो चलता है जो कि आपके सामने लेकर के मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह लेकर के मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूं। अगर आप लोगों में से यूपीएससी की तैयारी करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हों, यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों या बीपीएससी के साथ साथ अन्य राज्य लोक सेवाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, साथ ही साथ बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, हरियाणा दरोगा यानी एसआई की तैयारी करने वाले हमारे मित्र और दोस्त हों, और अन्य वनडे एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी करने वाले जो मित्र हों, वे सभी हमारे मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन डेली उनको मिले और डेली हमारे करंट अफेयर शो का एक पार्ट बन जाए। इसी के साथ मैं करंट अफेयर शो शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद की मंजूरी दी है। आप ध्यान पूर्वक देखें, यानी पीएम केयर की बात हो रही है आपके सामने। चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन कहता है 50,000, डी कहता है 1 लाख, और सी कहता है 75,000 और डी कहता है 80,000। आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आप निश्चित रूप से अपने आंसर को चूज कर ले। आपको विथ एक्सप्लेनेशन में पूरी तरीके से इस प्रश्न को समझाऊंगा, क्यों पोर्टेबल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और क्या कारण है। आपके सामने जिन लोगों ने ऑप्शन डी को यानी 1 लाख को चूज किया है, उनका 100% सही उत्तर है। आपने अच्छी तैयारी की है, आपको करंट अफेयर्स के प्रति ज्यादा लगाव है। आप जो अपना टारगेट रखे हो कि 100% करंट अफेयर्स में स्कोर करना, उसके करीब आप पहुंचोगे निश्चित रूप से हमारे करंट अफेयर्स शो के मदद से। दोस्तों, इसका अगर एक्सप्लेनेशन मैं करूं आपके समक्ष, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अप्रैल 2021 को पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीदने की मंजूरी दी है, क्योंकि आप लोग को सभी को पता होगा कोविड-19 के दौर में भारत के अंतर्गत ऑक्सीजन की सख्त कमी बड़े महानगरों से लेकर के और छोटे शहरों में महसूस की गई है। इसी कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिल करके समस्या का समाधान करने में जुटी है। इसी के तहत पीएम केयर फंड के तहत पहले से स्वीकृत 713 प्रेशर स्विंग एबॉर्शन और पीएसए प्लांट्स के अतिरिक्त 500 नवीनतम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स खरीदने की अनुमति दी गई है, और साथ ही साथ पीएसए प्लांट संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद से जहां अधिक मांग अधिक है, वहीं ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, यह वैश्विक महामारी का दौर से भारत और पूरा विश्व गुजर रहा है। साथ ही साथ भारत में सेकेंड वेव जिसकी बात की जा रही है, वे बहुत ही ज्यादा प्रचंड है। प्रत्येक दिन लगभग 4 लाख के मरीज आसपास आ रहे हैं, और भारत के संसाधनों के ऊपर पूरी तरीके से एक तरीके से देखा जाए कि प्रेशर है, और इस प्रेशर को कम करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल करके भारत सरकार का यह प्रयास है कि समस्या को जल्द से जल्द निपटाया जाए और इस कोरोना महामारी से देश को बचाने का प्रयास किया जाए। अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने मार्गदर्शन आईएएस लेकर के आया है, राज्य सरकारों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसआईआई जिसका नाम है, का नया टीका का मूल्य क्या है। आप सीरम इंस्टीट्यूट जो कि एक फेमस इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जो टीका बनाया गया है, इस टीके का मूल्य क्या है। ए ऑप्शन आपका कहता है 200 रुपए, बी ऑप्शन है 150 रुपए, सी ऑप्शन है 300 रुपए और डी ऑप्शन है 350 रुपए। आप करंट अफेयर्स के अच्छे स्टूडेंट की तरह अपने आंसर को चूज करें। 5 सेकेंड 10 सेकेंड आपको मैं समय दे रहा हूं, आप चूज करें पूरी तरीके से। इसका व्याख्या मैं जल्द करूंगा आपके सामने। दोस्तों, आपने सही चूज किया है। जिन लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया है यानी 300 रुपए, उनका आंसर 100% करेक्ट है, और वे करंट अफेयर्स
के क्षेत्र में उनकी नॉलेज यानी डे बाई डे करंट अफेयर्स उनकी तैयारी हो रही है और वे अच्छी पकड़ रखते हैं। अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत मैं आपको इसके विषय में बताऊं तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 28 अप्रैल 2021 को भारत की विभिन्न राज्य सरकारों के लिए अपने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 400 रुपए से घटा करके और प्रति डोज 300 रुपए करने की घोषणा की है। पहले इसका 400 रुपए तय किया गया था, बाद में इसको घटा करके 300 रुपए प्रति डोज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रति डोज 300 रुपए घटा करके कर दिया गया है, क्योंकि यह विश्व महामारी का समय है। इसमें जो दवा निर्माता कंपनियां भी है उनको भी मानवीयता दिखाने की जरूरत है। भारत के अनेक राज्य सरकारों के विरोध और आलोचना के बीच केंद्र सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से अपने कोविड-19 टीकों को कीमत को कम करने का आग्रह किया गया था। इसी के एवज में यानी इसी के परिणाम स्वरूप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कॉस्ट को 100 रुपए प्रति डोज घटा करके 300 रुपए किया गया है। ठीक है, इसी के साथ अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने मार्गदर्शन आईएएस लेकर के आया है, चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है उसका भार क्या है। दोस्तों होता क्या है कि जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे कई डायमेंशंस वाले प्रश्न आपके सामने होते हैं। मैच करने के लिए प्रश्न होते हैं, इंफॉर्मेशन बेस प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस आपसे पूछे जाते हैं, समसामयिकता बेस्ड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वह निश्चित रूप से प्रश्न के अकॉर्डिंग टू बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पहला ऑप्शन है 80 किलो, बी ऑप्शन है 70 किलो, सी ऑप्शन है 30 किलो और डी ऑप्शन है 50 किलो। आपके पास 5 से 10 सेकंड का समय है, आप अपने आंसर को लॉक करें, अपने आंसर को चूज करें। मैं आपको 10 से 15 मिनट का समय लेकर के और ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स हो उसके विषय में मैं आपके ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूं, जिससे आप कोई भी चाहे यूपीएससी या पीएससी का एग्जामिनेशन या वनडे एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाए 100% आप उसका सही उत्तर करो। ठीक है, आपने, मैं महसूस कर रहा हूं आपने सही उत्तर चूज कर लिया है। जिन लोगों ने सी ऑप्शन को चूज किया है उनका 100% सही उत्तर है, यानी प्रोटोटाइप का वजन कितना है, 30 किलो है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर इस सब्जेक्ट से यानी यहाँ इस प्रश्न के दृष्टिकोण से मैं आपके साथ शेयर करूं तो चीन ने 27 अप्रैल 2021 को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। शेंजेन स्थित ओरिजिन स्पेस द्वारा इसे विकसित किया गया है। साथ ही साथ 30 किलो वजन का रोबोट भविष्य की तकनीकों का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड के खनन करने में सक्षम होगा और साथ ही साथ चीन का NEO 01 मलबे को इकट्ठा करने के लिए एक जाल और नेट का उपयोग करेगा, फिर भी इसे पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम के माध्यम से जला देगा। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि NEO 01 का जो क्रैश हुआ था मलबा है उसको यह पूरी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम के माध्यम से उसको जला देगा, जिससे अंतरिक्ष कचरा में वृद्धि नहीं होगी और साथ ही साथ यह क्षुद्र ग्रहों के खनन में सक्षम होगा और नई तकनीकों के इजाद करने में भी यह सक्षम होगा, चीन का प्रोटोटाइप। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपके सामने है वह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी CGI 2021 में भारत की रैंक क्या है, यानी गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में आपको भारत का स्थान क्या है, यह आपके लिए मोस्ट VVI प्रश्न है, क्योंकि विश्व में अभी भारत के अंतर्गत जो सरकार है उसके परफॉर्मेंस यानी वह कितनी सक्षम सरकार है, वो जनता के लोक कल्याणकारी कार्यों को सही से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, यानी सुशासन की स्थापना करने में सक्षम है कि नहीं है। इसी से संबंधित गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है। उसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है 54, बी 67, सी 36 और डी ऑप्शन 49।
आपके समक्ष 10 सेकंड का समय है। अपने आंसर को लॉक करें और अपने आंसर को लॉक करें। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन इसका आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चयनित किया है उनका 100% आंसर सही है, यानी 49th रैंक पे भारत है गुड गवर्नेंस चांडलर के रिपोर्ट के अनुसार। और यह विश्व पर सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों के बीच चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत को कितना स्थान दिया गया है? 49th यानी 49वां स्थान दिया गया है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ भारत का सूचकांक स्कोर 0.516 था और यह इंडेक्स कुल 0.848 को लेकर के आपको फिनलैंड पहले स्थान पे है। यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला स्थान किसने ग्रहण किया है, तो वह है आपका फिनलैंड ने आपको फर्स्ट स्थान गुड गवर्नेंस में हासिल किया है। और इसके बाद क्रमशः 2 स्थान पे स्विट्जरलैंड, 3 पे सिंगापुर और 4 पे नीदरलैंड और 5 पे डेनमार्क रहा है, यानी टॉप 5 कंट्रीज में शुमार रहा इन देशों का। साथ ही साथ चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी करने वाले चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का मुख्यालय कहाँ पे है? सिंगापुर में। यह भी आपको मुख्य वीवीआई के अंतर्गत है। यानी एक प्रश्न को एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको 4-5 प्रश्न मैं आपको एक्सप्लेनेशन के जरिए बताता हूँ। इस तरीके से आप देखोगे तो हमारा जो क्वेश्चंस डिस्कशन होता है लगभग 50+ यानी सुपर 50 के अंतर्गत ये आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली दफा देख रहे हैं तो मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को तत्काल प्रभाव से आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पढ़ाई के दृष्टिकोण से यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है तो आप इसको शेयर भी करें और ऐसे स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़े जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ करंट अफेयर्स में 100% स्कोर करने की इच्छुक है, जिनसे उनकी पढ़ाई में एक नई दशा और दिशा तय होगी। अगला जो करंट अफेयर्स है, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? दोस्तों, यह मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में भारत प्रभावित होने वाले देशों में प्रथम स्थान रखता है और भारतीयों के लिए सुविधा पूरे विश्व से आ रही है। इस दृष्टिकोण से जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और साथ ही साथ भारत की जो महत्वपूर्ण कंपनी है रिलायंस फाउंडेशन, उसके अंतर्गत 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का यानी देखभाल सेंटर बनाने का अनाउंसमेंट किया गया है। पहला ऑप्शन है जामनगर, बी ऑप्शन है पोरबंदर, सी ऑप्शन है पुणे और डी ऑप्शन है नागपुर। आपके समक्ष 10 सेकेंड है अपने आंसर को लॉक करने के लिए। मैं इस चीज के लिए आश्वस्त हूं कि आप सभी प्रभावी करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे सुरक्षित तैयारी कर रहे हैं, कोरोना से बचते हुए अच्छे ढंग से ऑनलाइन मार्गदर्शन आईएएस आपकी तैयारी करा रहा है करंट अफेयर्स का। तो आप लोग इस आंसर को आप चूज कर चुके हैं। जो लोग ऑप्शन ए चूज किए हैं उनका आंसर 100% सही है, यानी आंसर आपका क्या हो गया? जामनगर। और इसके विषय में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं तो वह यह है कि रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 1000 बिस्तर वाली कोविड देखभाल सुविधा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है रिलायंस के द्वारा। और साथ ही साथ यह सभी सेवाएं नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी और इन सुविधाओं को स्थापित करने के साथ ही इसके संचालन की पूरी लागत रिलायंस वहन करेगा। और साथ ही साथ इन कोविड केयर सुविधाओं से जामनगर, द्वारका, खंभालिया, पोरबंदर और सौराष्ट्र के अन्य क्षेत्र के लोगों को भी बड़े राहत की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, यानी जामनगर रिलायंस के द्वारा 1000 बेड का कोविड अस्पताल
बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे अन्य क्षेत्र के मरीज भी लाभ उठाएंगे। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस का अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? वह देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है स्वीडन और डी ऑप्शन है इटली। आपके समक्ष 10 सेकंड का समय है। 5 से 10 सेकंड आंसर चूज करने के लिए मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूं। आप में से जो बच्चे पूरी डेडिकेशन के साथ हमारे चैनल के साथ करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से सही आंसर चूज कर चुके होंगे। आपने सही पहचाना, यानी जो लोग ऑप्शन बी को चूज किए हैं उनके लिए यह सही उत्तर है और जर्मनी इसका 100% आपका राइट आंसर है। जो स्टूडेंट, देखो, आप लोग जो सही प्रश्न करते हो उससे कमेंट के द्वारा मुझे सूचित भी करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। और देखो, यह सीरीज आपका 10 क्वेश्चन का होता है, 10 क्वेश्चन। लेकिन आप लोग को एक मैं बात बताते चलूं, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत यह हो जाता है 50 क्वेश्चन प्लस की सीरीज। यानी आप अपना असेसमेंट 10 क्वेश्चन में आप कर सकते हैं कि आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए, लेकिन एक्चुअल में आप 50 से ज्यादा पढ़ाई करते हो, क्योंकि मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न आपको जरूर से जरूर सोल्व कराने का मैं प्रयास करता हूँ। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत अगर इस प्रश्न के दृष्टिकोण को इलेबोरेट करूं, तो इन दिनों भारत में कोविड महामारी का दौर है और यह दूसरी जानलेवा लहर को देखते हुए जब भारत के लाखों लोग कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस कर रहे हैं, तो इन कोविड रोगी ऑक्सीजन न मिलने के कारण मौत का शिकार बन रहे हैं। अब ऐसे कठिन समय में जर्मनी लगभग एक सप्ताह के भीतर ही भारत में एक बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र भेजने का लिए तैयार है और भारत में अब पहुंचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर, यह जरूर से जरूर आप याद रखो, मोस्ट VVI है। भारत में जर्मनी के राजदूत का नाम है वाल्टर जे लिंडनर ने इस बात की घोषणा की है कि 28 अप्रैल 2021 को यह बताया कि ऑक्सीजन संयंत्र काफी लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने के सही संचालित होगा। यानी अगर जर्मनी यह प्रोवाइड कराता है तो भारत के लिए अपने मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहयोग होगा। अगला जो प्रश्न मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए लेकर के आया है वह यह है कि टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ध्यान पूर्वक देखें, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत ही आज मैं आप लोग के साथ जुड़ पाया हूं और को शामिल किया गया है, ठीक है ना। ए ऑप्शन है एडुकार्ट, बी ऑप्शन है अनअकैडमी, सी ऑप्शन है टॉपर और डी ऑप्शन है बायजू। यानी चारों में से एक सही होगा। 10 सेकंड के अंतर्गत, चूंकि आप लोग अभी अपने आंसर को चूज करें, आप लोग अभी डिजिटली पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इसीलिए निश्चित रूप से मैं यह मान के चलता हूं कि 100% स्टूडेंट्स इसके सही जवाब जरूर जान रहे होंगे। और जो लोग ऑप्शन डी को चयनित किए हैं, यानी बायजूस को चयनित किए हैं, वे लोग एकदम सही है, उनका आंसर राइट है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो दो भारतीय फर्मों रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को टाइम पत्रिका की 2021 में 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ टाइम पत्रिका ने अपने वेबसाइट पर यह उल्लेख करते हुए लिखा है कि भविष्य को आकार देने वाली ये दोनों कंपनियां पहली बार 100 सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियों में शामिल की गई है। और साथ ही साथ बायजूस कंपनी को डी सब्सक्राइबर कैटेगरी में और जियो प्लेटफॉर्म को इनोवेटर्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है, ठीक है ना। आप इसको याद रखोगे किस कैटेगरी में शामिल किया गया है। और इस तरीके से आपका यह प्रश्न एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ मैं इसको कंप्लीट किया। अगला जो मार्गदर्शन आईएएस आपके समक्ष करंट अफेयर्स लेकर के आया है
वह यह है कि चीन से एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप। दोस्तों ध्यान पूर्वक, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि प्रश्न यानी क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक एक दो बार पढ़ें, उसके बाद आप असेसमेंट करें, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसा होता है कि आप कभी कभी एक दो ऑप्शंस को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है आपके माइंड में। इसीलिए जब प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, आप पढ़ने के दरमियान यानी अभी आप पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको क्रिस्टल क्लियर अप्रोच मिलेगा और वहां से आप अपने प्रश्न को निश्चित रूप से सही चूज कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ने किस भारतीय तारीख को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है? यह प्रश्न है आपका, ठीक है। यानी किस दिन लॉन्च किया गया है? दिन, पहला ऑप्शन आपका क्या है 27 अप्रैल 2021, दूसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल 2021, तीसरा है 20 अप्रैल 2021 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपके समक्ष है 10 सेकेंड अपने आंसर को चूज करने के लिए। जो भी अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो डेली करंट अफेयर्स को मार्गदर्शन आईएएस को फॉलो करते होंगे और सब्सक्राइब कर चुके होंगे, उनको यह जरूर से जरूर पता होगा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मार्गदर्शन के साथ भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे साथ YouTube को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह को सब्सक्राइब करके भी कमेंट के द्वारा अपने जो भी प्रश्न हो उसको पूछ सकते हैं, या तैयारी के दरमियान क्या क्या आप महसूस करते हैं, क्या कठिनाई महसूस करते हैं, उसमें अगर कोई गाइडेंस की जरूरत हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी हो या पीएससी की तैयारी हो, तो आप टेलीग्राम से या यूट्यूब से मुझसे यह गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो इसका 10 सेकेंड में आप लोग आंसर चूज कर चुके होंगे, इसका आंसर निश्चित रूप से ऑप्शन ए जिन लोगों ने चूज किया 27 अप्रैल 2021 वे राइट आंसर है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत चीन से एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप 27 अप्रैल 2021 को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया है, जो एक बड़े नेट और जाल के साथ अंतरिक्ष यानों द्वारा छोड़े गए मलबे और कचरे को हटाने का कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी जो अंतरिक्ष का कचरा है उसको भी साफ करने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ NEO-01 चीन के लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर अन्य उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया था। यह छोटे आकाशीय पिंडों का निरीक्षण करने के लिए भी अंतरिक्ष के दूरस्थ स्थानों पर पहुंच जाएगा। दोस्तों जो भी एस्टेरॉइड हैं उनके खनन के विषय में भी यह जानकारी प्राप्त करेगा और साथ ही साथ जो अंतरिक्ष में कचड़ों का एक ढेर जमा है उसको भी यह जलाने का कार्य करेगा, जिससे अंतरिक्ष पूरी तरीके से स्वच्छ रहे। अगला जो आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह महत्वपूर्ण, अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर की योजना को बहाली की घोषणा की है? यह मोस्ट VVI है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे यूपीएससी का हो या पीएससी का एग्जामिनेशन है या वनडे का एग्जामिनेशन। जो लोग भी हमारे, देखो यह डेली प्रोग्राम है, डेली शो है, यानी जो लोग भी करंट अफेयर्स के साथ 100% अपने स्कोर को ले जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से अभी तत्काल मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी ए ऑप्शन आपका क्या कह रहा है 200 मिलियन डॉलर, बी कह रहा है 235 मिलियन डॉलर, सी कह रहा है 535 मिलियन डॉलर और डी कह रहा है 435 मिलियन डॉलर। आप निश्चित रूप से 10 सेकंड के अंतर्गत अपने आंसर को चूज कर लें और निश्चित रूप से मैं इसका पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ इस आंसर को मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा आप लोग के साथ। जो लोग भी ऑप्शन बी को चयन किए हैं, चूज किए हैं, उनका 100% 235 मिलियन आंसर जो लोग भी चूज किए हैं उनका सही है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए
फिलिस्तीन के लिए $235 मिलियन से संबंधित योजना की बहाली की है और साथ ही साथ अमेरिकी प्रशासन ने इससे पूर्व भी फिलिस्तीन को कोरोना वायरस राहत के तौर पर $15 मिलियन देने की घोषणा की है। दोस्तों, यह वैश्विक आपदा का समय है। बहुत सारे संपन्न देश कमजोर देशों की सहायता कर रहे हैं, मानवीयता के आधार पर सहायता कर रहे हैं और जो भी साधन संपन्न देश है उनको बढ़ चढ़ करके अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यह वैश्विक महामारी का दौर है और यह पूरी मानवता से संबंधित समस्या है। तो समस्या का निदान भी पूरी सक्षमता के साथ विश्व समुदाय को मिल करके करना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, जो आज का लास्ट प्रश्न भी है हमारे एपिसोड का, यानी हमारे करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स शो का लास्ट प्रश्न आपसे यह है कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नॉमिनेट किया है? आप लोगों में से जो भी थोड़े से अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जरूर इसको पता होगा। ए ऑप्शन कहता है नोरा अल मातरोसी, बी ऑप्शन कहता है खावला अल रोमाथी, सी है मेहरुनिसा बेगम और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ 10 सेकेंड से पहले ही आप अपने आंसर को लॉक कर चुके होंगे, चूज कर चुके होंगे, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपीएससी के एग्जामिनेशन को दृष्टिगत रखो या पीएससी के एग्जामिनेशन को दृष्टिगत रखो या वनडे एग्जामिनेशन को, आपने सही पहचाना। यानी जो लोग ऑप्शन ए को चूज किए हैं वे सही के साथ है, यानी उनका प्रश्न यह सही है। एमसीक्यू जो सही कर चुके हैं, यानी आप इसको राइट आंसर के तौर पे देख सकते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत अगर मैं आपसे बात करूं तो नोरा अल मातरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नॉमिनेट की गई है और साथ ही साथ 4000 अन्य आवेदकों में से यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में मातरोसी को चुना गया है। इनको नाम को आप जरूर याद रखोगे, मोस्ट वीवीआई। दोस्तों, इस साल होने वाले आगामी एग्जामिनेशन के लिए यह आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लिख करके रख लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपसे। उन्हें भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए नासा के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ यह आपका करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स का शो यहाँ पे समाप्त होता है। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े वे वीडियोस को अंत तक देखना न भूलें और साथ ही साथ मैं आप लोग को यह चैनल चूंकि नया है, चैनल के विषय में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसीलिए आपका यह कर्तव्य बनता है कि मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल आपके साथ आपके कैरियर में एक नया आयाम स्थापित करने की कोशिश करने वाला है। हर एक, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हो या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के हर एक सब्जेक्ट से आप जो है ना रिलेटेड वीडियोस वॉच कर सकते हैं। जो लोग भी नए हमारे साथ जुड़े, मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करें, क्योंकि वैसे स्टूडेंट, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने गोल को अचीव करें, यही चैनल की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और साथ ही साथ मैं इस वीडियोस को समाप्त करता हूं। जय हिंद।